इंसान के लिए मगफिरत क्यों ज़रूरी है? मैं ये सवाल चाहता हूँ इसका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा बदा या वासिअल करम। बाद अफ़ज़लुस सलात के सरकार मदीना अलैहि तहत व सना, अगर हमारे नबी ना होते ना तो ये मग़फ़िरत और ये रातें और ये तौबा और ये दरवाज़े और वो 70,000 साल की मसाफ़तें तय करके दरवाज़े खुले रखना क़यामत तक, या सांसों की आखिरी गड़गड़ाहट तक, वो सब कुछ भी ना मिलता। ये सब कदम है मुस्तफ़ा का तोफ़ैल है जो आज हम बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना आमाल हमारे क्या हैं सबको ये मालूम है कि अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि हमने कोई काम छोड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। कि किस मुंह से वो काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और ऐसी बेहयाई और ढिठाई के साथ फिर हम अपने आप को पाकीज़ा तर बयान करते हैं कि हम लगता है कि आसमान से अभी उतरे हैं। ज़रा सा गौर फरमा लें अपने ऊपर, अपनी हैत पर और अपनी हैत तरकीबी पर, कि न समझो खाक का पुतला जमाल किबरिया मैं हूँ। जमाल किबरिया उस वक्त होता है जब तौबतुन नसूह में अपने आप को उस वजूद का हिस्सा बनाकर खुद गवाही देती है कि ये बंदा रब के मुक़र्रबीन में है। बिल्कुल, वरना ये मामला नहीं होता। और होता क्या है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ज़रा सा हम गौर कर लें, मैं तनक़ीदी बात नहीं कर रहा। दाढ़ी का हम मजाक उड़ाते हैं मस्जिदों में, सिर्फ रमज़ान के अंदर जाकर हमने सोच लिया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इस्तिस्ना है और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत हो रही है, अब मस्जिद की तरफ लोग जा रहे हैं। कुरान हमें सही पढ़ना नहीं आता, दीन के मदारिस का हम मजाक उड़ाते हैं, दीनदारों का अरे यार क्या मुल्ला बन गया, घर का नाकिस बच्चा होगा लंगड़ा लूला, कहेंगे इसको हाफिज जी बना दो और बकिया इसको पायलट बनाना है, इंजीनियर। क्या भाई क्या बातें करते हो? ये मेयार है। रब की बारगाह में कुर्बानी भी ऐबदार नहीं होती, तो तुम रब की बारगाह में ऐसी सब चीजें अपने घर का कचरा कूड़ा उठा के नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहते हो ये दे दो। रब को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो हर शय से मावरा है। लेकिन याद रखो कि अगर तौबा का एहसास है तो मुझे हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो एक खूबसूरत फरमान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बंद बांधा तौबा का, और उसमें लिखा कि इंसान को जो पैदा किया अल्लाह ताला ने, तो उसकी तक़सीरात जो थी, मैं तक़सीरात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा की, अब तौबा में वसीला भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ये बिल्कुल एक अलग मौजू है। लेकिन बात यह है कि जब इंसान में उसके वजूद के साथ एहसास डाला तो उसमें एक शहवत भी थी। जी वक्त की कमी है मुझे अंदाजा है, लेकिन शहवत डाली। लेकिन शहवत के साथ ही साथ शहवत को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब शहवत उसमें आई जिसको शहवत नफसानी कहा गया है, तो उसके अंदर फिर एक हरारत पैदा हुई, लालच, हसद, कीना, तमा और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो सब कुछ। तो साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के नूर का एक जौहर डाला जिसको अक्ल कही जाती है। अल्लाह, ये अक्ल जो थी, अब इसने उस दिल पर जो गलबा किया है शहवत ने, उसको खत्म करने के लिए अक्ल ने बताया कि तुझे कहा गया है कि तू इस जमीन पर अलस्तु बिरब्बिकुम का दावेदार है, तू उस वादा ऊला को लेकर चल वरना तेरा सजदा रायगा होगा। तो उस अक्ल ने जब इंसान की जरा से हिदायत और तौबा की तरफ उसको रुजू करने की कोशिश की, तो उसके दो मुआविनीन पैदा किए गए, एक तौबा और एक मुजाहिदा। और इससे जब इंसान ने अपने दिल को पाकीज़ा तर किया तो मामला क्या बना कि दिल पाकीज़ा हुआ, तो एक आवाज आई दिल से कि मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाकर। ये है तौबा। क्या बात, इसको तौबा कहते हैं।